मैंने आज सुबेरे एक नंदी बाबा 2 नंबर से, जिसे रैबिश का मुझे शक था, मैंने मेरे सामने उस नंदी बाबा ने कम से कम 3-4 बच्चियों को आ रही थी। मेरे पास वीडियो भी नहीं है तो पर पिक्चर है। वो यहाँ से लेके चले गए। किसी भाई को मैंने नंबर दिया, मैं कहा भाई आप एमसीएफ में कंप्लेंट करो। उन्होंने एमसीएफ में कंप्लेंट करी और वो यहाँ से तो नंदी बाबा को ले गए और ये आप नीलम के साइड में कोई कृष्णा कॉलोनी है, वहाँ जाके उन्होंने रिलीज कर दिया। क्या अब एक बात बताओ, वहाँ पे जाके जब इन्होंने छोड़ा था वो किसी को मारेगा नहीं, किसी को हानि पहुंचेगी? एक गौ माता के चक्कर में सारी गौ माताओं के साथ भी वो खाएंगे पिएंगे, उन सबको। ये भाई साहब 5 नंबर पिज़्ज़ा विला के सामने है एनआईटी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल फास्ट और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र खटाना। और इस टाइम हम आपको फरीदाबाद से लाइव दिखा रहे हैं। और यहां पर पहले भी हमने आपको एक घटना दिखाई थी जो नंदी महाराज थे संजय कॉलोनी में, उनके भी करंट लगा था। और यहां पर लगातार जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही नज़र आ रही है। और आज भी यहां पर जो नंदी महाराज थे उनके करंट लगने से वो ख़त्म हो चुके हैं। और आज यहाँ पर उनका जो भी क्रियाक्रम है वो यहाँ पर जो हमारे साथ ये समाज सेवक हैं और गौ रक्षक जो गौ माता को मानने वाले हैं, यहाँ पर कुछ बहनें और भाई खड़े हुए हैं। और जो गौ है उसकी आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ पर जेसीबी के द्वारा गौ माता जो नंदी महाराज थे उसके द्वारा जा रहा। और हमारे साथ ये जो समाज सेवक है हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानकारी लेते हैं बाकी का क्या हुआ था और कहाँ की ये मामला है। नमस्कार भाई। ये भाई साहब 5 नंबर पिज़्ज़ा विला के सामने है एनआईटी के साथ। हम आपको बहुत ही भयानक दृश्य दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो 5 नंबर एरिया ना, 5 नंबर एरिया में करंट लगने से जो नंदी महाराज थे उनकी मौत हो जाती है। और यह सीधी जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही नजर आ रही है। और यही नहीं, कई जगह ऐसे गौ माता के और नंदी महाराज के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के कान पर जूं तक नहीं चल रही है। अभी 1 हफ्ते पहले भी हमने संजय कॉलोनी से खबर निकाली थी, बिजली विभाग के लिए ही वहाँ पर भी नंदी महाराज के करंट लगा, लेकिन भगवान की दुआ से वह बच गया था। लेकिन आज करंट लगने के बाद जो नंदी महाराज थे वह सुरक्षित आ चुके हैं, परमात्मा के पास जा चुके हैं। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ माताएं बहनें और भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं जो गौ सेवा के लिए अपना तत्पर जीवन प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। और आज रात्रि के 10:30 से भी ज़्यादा का टाइम है और यह अपना यहाँ पर मौजूद हैं अपना घर परिवार छोड़ के। लेकिन बिजली विभाग इतना देखने के उपरांत भी बिजली विभाग के कोई भी सुनवाई की कोई भी वो नहीं है, हमेशा लापरवाही नजर आ रही है। और मेरे साथ ये बहन जी मौजूद हैं। नमस्कार बहन जी, आपका शुभ नाम? रजनी भाटी जी। कौन सी संस्था से जुड़े, किसी गौ रक्षक से या बजरंग दल से, किसी से अन्य? सर हम जी सारे मिलकर ही काम करते हैं, सबके साथ ही मिलकर काम करते हैं। सारी टीम एक ही है हमारी, बटे हुए नहीं है, हम सारे एक ही हैं जी। तो जैसे कि ये नंदी महाराज थे, आप बताएंगे कितने बजे लगभग इनके करंट लगा? सर ये तो मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो मैसेज आया 5 बजे जी। तो ये बच्चा 5 घंटे से खड़ा हुआ था। ये वहाँ बैठा हुआ था। तो क्या नाम भाई आपका? जी सागर नाम है जी। आपको कब पता लगी? जी मैं छुट्टी करके क्या होंडा कैपिटल में ड्यूटी करता हूँ, मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा वहाँ पे डेट हुई पड़ी थी इसकी। तो मैं वहाँ पे जाकर बैठा, मुझे बैठे वहाँ पे 5 घंटे हो गए जी। 5 घंटे के बावजूद ये दोनों बंदे वहाँ पे आए, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने ट्रेन मंगाई और गाय माता का नंदी महाराज जी को यहाँ पे दफनाया गया। आप देख सकते हैं 5 घंटे बैठे हुए इस भाई को वहाँ पर हो गए। लेकिन इस फरीदाबाद के अंदर से एक गौ माता को आत्मा को शांति देने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं हुआ। बिजली विभाग के खिलाफ तो क्या बोलेंगे? टेस्टर लेने गए लेकिन उसने टेस्टर देने से मना कर दिया। पिज़्ज़ा विला बंद होना चाहिए इस हिसाब से। तो और वे खुद खरीद कर टेस्टर लाया और खंबे में जबरदस्त करंट था। तो फिर पुलिस भी आई उसके बाद, फिर तो सारी आई गई। बिजली वाले जाना पड़ा, यहाँ बिजली विभाग वालों को फोन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई भी नहीं आया। बिजली विभाग वालों के पास जाना पड़ा। भाई मैं तो ये पता नहीं क्या हिंदू धर्म निभा रहे हैं अपना सारे मिलके। मेरा फरीदाबाद से अनुग्रह है,
बॉयकॉट पिज्जा विला, बॉयकॉट पिज्जा विला, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। बाहर आके देख रहे हैं कि बाहर क्या हुआ, भीड़ लग रही है जी। वो सिर्फ अपने कस्टमर से मतलब रख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं बाहर नंदी मरा हुआ है क्या है। हम उसके कस्टमर मैं भी उस पर काफी टाइम गया हूँ। कोई नहीं खाएगा, जिसको देख लो एक दूसरे को देखो तो ठोक दो उसको, चाहे अपना ही बंदा। जो बंदा में इंसानियत नहीं है, एक टेस्टर नहीं दिया, उसके पास जाने से क्या फायदा। अब हमारे साथ इससे भैया जो एक समाज सेविका निशा जी हैं, वे हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हमें फोन करके यहाँ पे बुलाया, हमें नहीं पता था। और निशा जी से भी हम बात करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। निशा जी, आपको किसने बताया कि वहाँ पर नंदी महाराज है, उनके करंट लगा? सर ऐसा था कि ग्रुप में भी इसकी वीडियो आई थी और मैं कहीं थी, किसी और जीप के लिए गई हुई थी। तो मैं जब यहाँ पे पहुँची तो जब तक उनकी सांसें पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पे जितने भी भाई हैं और जितनी भी ये मैम है रजनी मैडम और ये जितने भी भाई हैं, इनका ही पूरा सहयोग रहा है। मैं तो लास्ट में ही आई थी, इन्होंने बहुत सेवा करी है। पर हम बार बार प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बहुत बार, अब ये मेरा शायद 10वां 11वां केस है जो मैं बार बार करंट लगता है और बार बार हम गौ माता को मट्टी देने के लिए हम आते हैं। तो मैं सभी से पहले भी मैंने यही बोला था कि बार बार थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बार बार इतना करंट आ रहा है, किसी के बच्चे को भी लग सकता है, किसी जीव को भी लग सकता है, सभी को परेशानी है। पर क्या मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी कि प्रशासन भी हमारी गौ माता जिनकी सांसें पूरी हो गई और प्रशासन ने क्या करा, जब हम वहाँ पे नहीं तो चुपके से फटाफट उनको मट्टी दिलवा दी। तो कल भी हम उसके खिलाफ भी FIR करेंगे क्योंकि बहुत बार और बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। देखो बेजबान है, बोल नहीं सकता, तो इसलिए नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और आप क्या कहते हैं, MCF में अगर आप दे दो तो पता ही नहीं चलता, कहते हैं जलाते हैं, कोई कहता है मट्टी लगाते हैं, हमें क्या पता कि वो कहाँ दे रहे हैं। जी जी। मैंने आज सुबेरे एक नंदी बाबा 2 नंबर से, जिसे रैबिश का मुझे शक था, मैंने मेरे सामने उस नंदी बाबा ने कम से कम 3-4 बच्चियों को मारा। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ रही थी, मेरे पास वीडियो भी नहीं है तो पर पिक्चर है। वो यहाँ से लेके चले गए, किसी भाई को मैंने नंबर दिया, मैं कहा भाई आप MCF में कंप्लेंट करो। उन्होंने MCF में कंप्लेंट करी और वो यहाँ से तो नंदी बाबा को ले गए और ये आप नीलम के साइड में कोई कृष्णा कॉलोनी है, वहाँ जाके उन्होंने रिलीज कर दिया। क्या अब एक बात बताओ, वहाँ पे जाके जब इन्होंने छोड़ा था वो किसी को मारेगा नहीं, किसी को हानि पहुंचेगी? एक गौ माता के चक्कर में सारी गौ माता पिसेंगी और जितनों के साथ भी वो खाएंगी पिएंगी, उन सबको पैसा लेना आता है। और अपनी क्या कहते हैं, हम MCF से आए हैं, 1500 रुपये दे दो और हम यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है 60 फुट रोड पे, जब मैं गौ माता को उठाने के लिए आई तो उन्होंने कहा हम MCF से हैं और मेरी गाड़ी आई, आप मुझे 1500 रुपये दो। मैं कहा मैं किस चीज़ के आपको 1500 रुपये दूँ, मैं तो खुद मट्टी लगवाऊंगी क्योंकि मैंने तो पुलिस बुला रखी थी। जब हमने वहाँ पे रोड जाम करा और वहाँ पे हमने ग्रिल लगवाई, अभी क्या कहते हैं गाजीपुर में भी सेम यही कंडीशन हुई, वहाँ पे भी हमारी प्रशासन ने सुनी। पर बार बार हम ऐसा क्यों ऐसा करें या क्यों हमारी वो सुनते नहीं है कि क्यों बार बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी गौ माता रोड पे मरती रहती है। देखो अभी बहन जी ने बताया प्रशासन से बार बार इन्होंने शिकायत भी की है और ये भी बताया है कि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही हो रही है, जिससे जो हमारे गोवंश है वे लगातार मरते जा रहे हैं। और ये तो गोवंश है, जीव है, लेकिन हो सकता है किसी का बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन जो बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, इससे हो सकता है कि आगे भी ज्यादा हादसे हों। तो मैं बिजली विभाग से यही कहूँगा कि जहाँ पर भी नंगे तार हैं या जिस भी पोल पर नंगे तार लटके या नीचे हैं, वहाँ पर जाली लगाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जीव हत्या बचे और जो हमारे ये भाई हैं इनकी मुश्किलों से छुटकारा मिले। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।